तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि आज हम बात करते हैं कि यार एक नशेबाज, जो हमें एक नाम दिया गया कि हम नशेबाज हैं। क्या है? मतलब एक थॉट है, एक विचार है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ यार, आप सभी के साथ, कि नशेबाज। नशेबाज मतलब उसको हम खोलेंगे शब्दों के हिसाब से। नशेबाज हिंदी में जैसे कहा जा रहा है कि नशे, नशे, वह एक तरीके से नमक हराम व्यक्ति होता है। नमक हराम व्यक्ति समझते हैं आप? मतलब वो खाता भी है, गुर्राता भी है। जिनका खाता है अपने परिवार वालों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ, अपने माँ बाप के साथ बेवकूफियां करता रहता है। क्या करता रहता है? मतलब खाएगा और गुर्राएगा। मतलब जिनका खाता उन्हीं को आंखें दिखाता है, रिएक्ट करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, मनमानी करता है। मतलब अगर उसको एक नाम दिया जाए तो एक एडिक्ट जो है ना, मतलब नमक टाइप आदमी होता है, नुगरा सा होता है। समझ रहा मेरी बात को? तो इसीलिए मैंने ये नाम दिया कि नमक आदमी होता है। साथ से शैतानी टाइप, मतलब उसकी जो नशे करते करते उसे एक एडिक्ट की खोपड़ी इतनी शैतानी होती है, मतलब बड़ा घनघोर तरीके से सोचता वो। टीवी फोड़ दूं, अलमारी तोड़ दूं, मकान तोड़ दूं, छत से कूद जाऊं, घर वालों को मार दूं, घर वाले मरते क्यों नहीं है, ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। मतलब उसका शैतानी दिमाग हो जाता है, हमेशा नेगेटिव रहता है उसके दिमाग में। एक शैतान की तरह सोचता, अपनी बहन के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, मतलब गंद सोचता है वो। मतलब वो चाहता है कि यार मुझे ना, मेरे को अकेला रहना दो यार, कोई मुझे रोके ना, मुझे कोई जो उसको रोकता है, जो उसको टोकता है या उसको रोकने की कोशिश करता है, तो वो मतलब इतना मतलब नेगेटिव होकर ना भ्रम में, वो कल्पनाओं में जीना शुरू कर देता, मतलब रिजर्वमेंट में, खुन्नसों में। ये ऐसे मर जाए, मैं इसको ऐसे मार दूंगा, मैं इसको ऐसे मार दूंगा, है ना? क्योंकि शरीर में तो जान रहती नहीं है, लड़ने की क्षमता रहती नहीं है, हाथ पैर में जान रहे, तो वो प्लानिंग ये करता है। क्या करता है? शैतानी दिमाग के हिसाब से गाड़ी का पहिया ब्रेक फेल कर दूंगा, गाड़ी को पंचर कर दूंगा, सीढ़ियों पर मिट्टी का तेल डाल दूंगा, सरसों का तेल डाल दूंगा, है ना, खाने में जहर मिला दूंगा, इंजेक्शन लगा दूंगा। मतलब ऐसी कल्पनाएं करता है कि एडिक्ट, उसका दिमाग शैतानी हो जाता है। क्या? क्योंकि वो एक नशेबाज है। क्या है? नशेबाज है दोस्तों। शैतानी दिमाग हो जाता है। क्या हो जाता है? वो शैतान हो जाता है, सनकी हो जाता है। क्या हो जाता है? मतलब वो सनकी होता है, सनक भरी रहती है उसके रमे। मतलब जो करना तो करना है, नशा चाहिए तो चाहिए, मांग के चाहिए, भीख में चाहिए, चोरी करके चाहिए, लड़ाई करके चाहिए, झगड़ा करके चाहिए, मतलब चाहिए। मेरी शर्तें, मेरी डिमांडें पूरी करो, कैसे भी करो। सनकी मतलब तो कहते हैं ना, हमारे को बताएगी कि हमारी बीमारी जुनूनी है। जब उसको नशा करने का जुनून हो जाता है तो वो सनकी हो जाता है। क्या हो जाता है? सनकी। इसको जुनून भी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? जुनून मतलब सनक। सनक मतलब सनकी, मतलब इतना सनकी हो जाता है वो कि एक मिनट में कुछ भी कर सकता, कोई पता नहीं है। वो इधर जाते जाते कभी इधर चले जाएगा, कोई पता नहीं है। सनकी, शैतानी दिमाग, एक एडिक्ट का हो जाता है। ये है नशेबाज। क्या है? आगे बता रहा, आलसी है वो। आलसी मीन्स शरीर से नहीं, दिमाग से आलसी। अच्छा सोचना नहीं चाहता, उसे आलस आता है बेहतर सोचने के लिए। नशा छोड़ने के बाद, मैं छोड़ो यार, क्या करेंगे, वहां जाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा, हटाओ, कल देख लेंगे, कल से छोड़ देंगे, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। उसको कोई व्यक्ति आता है कि आप एक काम करिए, मैंने एक बहुत बढ़िया डॉक्टर देखा है, एक वैद्य देखा है, जो भी कुछ है उसको बताता है कि आपको इतनी दूर जाना पड़ेगा, ऐसा कल चले जाएंगे, परसों से देख लेंगे। मतलब वो कल्पनाओं में जीता और बस आलस करता रहता है कि कल देख लेंगे। कार्य को टालना, कार्य को, सारे दिन घर में पड़े रहना, बस नशे करना, सुस्त हो जाता है शरीर, क्योंकि सोच सुस्त हो गई है, आलस आ गया दिमाग में, आलसी हो गया, उसका मानसिक स्थिति आलसी हो गई है, वो एक्टिव ही नहीं होना चाहता। थॉट आया, सिर्फ एक चीज के लिए एक्टिव है वो, नशे की। सीटी मारी, तीसरी मंजिल से उतर कर आ जाएगा, सीटी मारी, तीसरी मंजिल पर नशा करने चढ़ जाएगा। घर वाले कहते गिलास पानी देना, अपने आप ले लो, खाना के बर्तन नीचे सरका देगा, कपड़े उतार के इधर उधर फेंक देगा, कोई काम करने को तैयार मन ही नहीं करेगा। जब तक उसकी बॉडी में नशा नहीं जाएगा तब तक वो आलस से भरा रहता है, मतलब उसका मन मरा रहता है, काम करने का मन। ये नशेबाज, ये नशेबाज। जब आप इन शैतानी दिमाग, शैतानी तरीके से सोचना छोड़ देंगे, आपका नशा छूट जाएगा। आलस करना बंद कर देंगे, चैलेंज करेंगे अपने आप को, नशा छूट जाएगा। बदमिजाजी, बदमिजाज मतलब हमेशा चिड़चिड़े रहना, है ना, खुन्नस में रहना, ईगो में रहना, बदतमीजी से बात करना, तरीके से ना खाना ना बैठना तरीके से, ये बदमिजाज है। क्या है? बदमिजाज समझते हैं कि मेरा मिजाज खराब है। क्या है?
मिजाज समझते हैं, मतलब मेरा तबीयत ठीक नहीं है, जब हम बीमार हो जाते हैं मेरा मिजाज खराब हुआ पड़ा है, ना कुछ खाने को मन कर रहा है, ना बात करने को मन कर रहा है, ना किसी से मिलने को मन कर रहा है, टीवी देखने को भी मन नहीं कर रहा है, वो बदमिजाज होता है। वो ना खाने का, ना पीने का, ना टीवी देखने का, कुछ संगीन, मतलब सारे काम छोड़ करके बस बदमिजाजी वाले हाल हो जाते हैं, बदतमीज हो जाता है। वो कहने का मतलब ये नशेबाज। जब आप ये बदमिजाजी छोड़ देंगे, सभ्यता से, तरीके से बात करना शुरू कर देंगे, इज्जत से बात करना शुरू कर देंगे, रिस्पेक्ट तरीके से बात करना शुरू कर देंगे, आप में सुधार आएगा। ये नशेबाज है, बदमिजाज होता है। क्या होता है? जरा जरा सी बात पे चिढ़ना, डरना, मतलब दो वो लोग खड़े हुए आपस में हंस के बातें कर रहे हैं, उसको लगता है कि मेरे बारे में चर्चा चल रही है, मुझे देख के हंस रहे हैं, मेरी कमियों को देख करके हंस रहे हैं, मेरे हालात को देख कर। वो सनकी होता ना, शैतानी दिमाग होता ना, नेगेटिव ही सोचेगा। वो क्या सोचेगा? मेरा मन, और वो अपने दिमाग में बदमिजाजी चाल रहा है। और जैसे ही वो व्यक्ति, और भाई क्या हाल बना, तेरे बाप का खाता हूं, तेरे घर से पी रहा हूं, तेरा क्या ले रहा हूं, तू होता कौन है मुझे बोलने वाला? ये है बदमिजाज। अगर आप अपनी बदमिजाजी पे काम करेंगे तो आप सुधार में आ जाएंगे, आप सुधार में। लेकिन आप ऐसा करते नहीं। अगर आपके जरा सा कोई कंधा जरा सा अड़ के चला जाए, आप बदतमीज तरीके से पेश आते हैं व्यक्ति के साथ। समझ रहे हैं आप दोस्तों? पांचवें पॉइंट में बताया जाहिल। जाहिल समझते हैं? मतलब एक होता अनपढ़ गवार, एक होता अनपढ़, एक होता गवार, और उससे भी थर्ड पॉइंट जाहिल। मतलब वो जाहिल आदमी जो ना माँ की इज्जत करता, ना बहन की इज्जत करता, ना समाज की, ना परिवार की, उसको ना बोलने का तरीका, ना खाने का तरीका, ना बैठने का तरीका। मतलब होता तो अच्छे परिवार से, माँ बाप ने अच्छे स्कूल में पढ़ा है, अच्छे संस्कार दिए, क्वालिफाइड है, पेशे से वकील है, जज है, लेकिन हरकतें उसकी बिस्तरों में मूत देना, जहां मर्जी थूक देना, गंदगी फैलाना, जाहिल वाले काम। लेकिन है वो पढ़ा लिखा, उसकी ड्रेस देखेंगे आप, उसका पहनावा देखेंगे तो वो लगेगा ये बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति है और बड़ा इंटेलिजेंट है, तो बहुत बढ़िया। लेकिन व्यवहार जाहिलों वाले, ना खाने का, ना पीने का तरीका, ना बैठने का तरीका। पेशे से वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन अल्कोहलिक है, एडिक्ट है, नशेबाज है। ये होता है जाहिल। जब आप अपना जाहिलपना छोड़ देंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, डेकोरम बना के रखेंगे, तरीके से रहेंगे, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, जाहिलपना छोड़ देंगे, सभ्यता से बात करेंगे, तरीके से चीजें करेंगे, अपनी बात को कहना सीख जाएंगे, शब्दों पे पकड़ करना सीख जाएंगे, तब आप में सुधार आएगा। ये है एक नशेबाज। क्या है? और नशेबाज की परिभाषा भी बताने जा रहा हूं दोस्तों। ये देखो मैंने भी लिखी है, अभी बताता हूं मैं आपको। नशेबाज वह व्यक्ति होता है जो सिर्फ अपने स्वार्थ और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह नशेबाज की परिभाषा है, किसी भी हद तक जा सकता है। वह इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वह जानता है अगर उसने हथियार घेर दिए तो उसे बदलना पड़ेगा, और वह बदलाव से डरता है। एक नशेबाज बदलाव से, नशेबाज एक चैलेंजर होता है, वह कल्पनाओं में जीता है क्योंकि वह एक रोगी है। क्या है? वह एक रोगी है, नशेबाज है। और जब तक आप अपने आप को, एक नशेबाज अपने आप को रोगी नहीं मानेगा, मैं एक बीमार व्यक्ति हूं, तब तक सुधार संभव नहीं है। अगर आपको सुधार की जरूरत हो तो आप मानते हैं इस बात को। पहली चीज तो ये कि एक एडिक्ट, एक नशेबाज यही बात स्वीकार नहीं करता कि मैं एक नशेबाज हूं। क्या हूं? मैं एक एडिक्ट हूं, मैं एक रोगी हूं, मुझे मानसिक रोग है, मुझे शारीरिक रोग है, मुझे आध्यात्मिक रोग है। मानने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर उसने मान लिया तो बदलाव निश्चित है। बदलाव, और हर एक एडिक्ट, नशेबाज बदलाव से डरता है, क्योंकि वो अपने बनाए हुए खोल में ही जीना चाहता है। उसने खोल बना रखा ना अपना, बस इसी में जिएगा वो। मैं सन की ठीक हूं, मैं नमारा हराम ठीक हूं, आप जैसा चाहते हो ना ठीक है, मैं ऐसा ही सही हूं। मतलब लोगों ने कहा और हमने मान लिया, तू शैतान है, तू नमक हराम है, तू जाहिल है, और उसने मान लिया। हकीकत में मैं हूं। मुझे ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि मैं जाहिल हूं, मैं सनकी हूं, मैं बदमिजाज हूं, मैं नमक हराम, क्योंकि मैं नमक हराम वाले काम ही तो करता हूं यार, माँ बाप के साथ प्रेम करता हूं। तो दोस्तों मुझे अपने अंदर सुधार की जरूरत है। क्या मैं एक नशेबाज हूं? मैं इस बात को स्वीकार कर लूं, मेरा सुधार शुरू हो जाएगा, मुझ में बदलाव आने शुरू। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।